इस वक्त आसमान में एक अलग तरह का दंगल चल रहा है, एक खगोलीय घटना जिसके सभी साक्षी बन रहे हैं। ज्योतिष में इसका अलग महत्व है, तर्कशास्त्री इसे अलग नजरिए से देखते हैं। गुवाहाटी, वाराणसी, गंगा सागर, पटना की ये तस्वीरें आपके सामने है। देश में चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, जिसके चंद्रमा को सूरज की पूरी रोशनी नहीं मिल पा रही है। कई जगहों से चांद पर ग्रहण की तस्वीरें सामने हैं। 1.5 घंटे बाद ये चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा और तब लोग स्नान और ध्यान कर पाएंगे। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पटना की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन समर्थ श्रीवास्तव आपको बताते चले कि वो उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप देख रहे थे। लेकिन ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। गुवाहाटी, गंगा सागर से सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि पूर्वी भारत में आपको बताते चले अलग अलग हिस्सों में पूर्ण चंद्रग्रहण लग चुका है। कोलकाता में भी, पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूर्वी भाग, चाहे वो कोलकाता हो, कोहिमा हो, पटना हो, पुरी हो, रांची हो, ईटानगर हो, आसपास के जितने इलाके हैं, हर जगह वहां पर पूर्ण चंद्रग्रहण लगा हुआ है। आपको बताते चले इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण है ये। आपको ये भी बताते चले कि 3158 साल पहले पहली बार चंद्रग्रहण देखा गया था। किताबों में इसका जिक्र मिलता है। हालांकि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग अपने अलग तर्क देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रग्रहण का आपके जीवन पर किस तरह से पड़ेगा असर, सबके जेहन में यही सवाल है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। तर्कशास्त्री इसे इस नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो धर्मशास्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि दरअसल इसका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी बताते चले, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रग्रहण हो जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। कहा यह भी जाता है कि ज्यादातर जो चंद्रग्रहण है वो केवल पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। क्या ये सच है? ज्योतिषाचार्यों से इसके बारे में मैं आपको जानकारी लूंगी। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल चंद्रग्रहण को लेकर एक अलग तरह का डर भी जो आम लोग हैं उनके जेहन में होता है। गुवाहाटी, वाराणसी, गंगा सागर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक डर का माहौल भी लोगों के भीतर होता है, लेकिन इसके पीछे अपने अलग अलग तर्क होते हैं। दरअसल पृथ्वी, चंद्रमा एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हो, चंद्रग्रहण के बाद आती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि सभी इससे सहमति अपनी नहीं जताते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ गुवाहाटी, दूसरी तरफ गंगा सागर और बीच में भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ये तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर गंगा घाट पर डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। देव दीपावली का मौका था। कल हमने देखा 10 लाख दीपों से जगमगाती हुई काशी नगरी हमें नजर आई। और ये देखिए, अभी गंगा आरती रोक दी गई है। गंगा आरती तभी संपन्न की जाएगी जब वहां पर चंद्रग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। लोग डुबकी लगाएंगे, ध्यान करेंगे, और अभी वहां पर मंगल कीर्तन चल रहे हैं, लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ईश्वर की आराधना में जुटे हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हुए सबसे पहले नंदिता पांडे जी, ये पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीरें हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। अब काफी वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन दर्शक क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें और इसका हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा असर? जी देखिए, चंद्रग्रहण अभी पूर्ण हो चुका है। ये समय बहुत ही उत्तम समय होता है साधना का, तो इस समय बाहर ना जाएं, खान पान ना करें, अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि हम हमेशा बता रहे हैं, उसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैं लौटूंगी। हमारी 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ की नगरी से हमारे साथ गंगा तट पर ही मौजूद है नवजोत भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नवजोत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि वाराणसी में जो चंद्रग्रहण की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आसपास की किस तरह की तस्वीरें? गंगा आरती अभी रोकी गई है, कब शुरू की जाएगी? लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं आप हमें। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर ग्रहण काल चल रहा है। बहुत 10 मिनट बस मेरे ख्याल से वक्त और रह गया है ग्रहण काल का। लेकिन इस बीच जरा कैमरा पर्सन अजय को बोलूंगी, ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाएं, जहाँ पर भजन कीर्तन और आरती साथ ही साथ लोग कर रहे हैं माँ गंगा की गोद में। और आप यहाँ पर भजन कीर्तन भी सुन रही होंगी, हर हर गंगे और बम भोले के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। सामने चांद नजर आ रहा है इनको, और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी फिलहाल चल रही है। सूतक अभी खत्म नहीं हुआ है,
सुबह 8 बजे से सूतक लग चुका था। ग्रहण खत्म होने तक ये चलेगा और उसके बाद एक एक करके आस्था की डुबकी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो देखिए, दशाश्वमेध घाट है, वो चाहे राजेंद्र प्रसाद घाट हो या फिर पीछे शीतला घाट हो, कोई भी घाट की अगर आप बात ले लीजिए, वहां पर इसी तरीके से भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। वो लोग, वो भक्त जो कि दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं, विशेष तौर पर आज क्योंकि ग्रहण का दिन है और कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि पवित्र स्नान बहुत जरूरी होता है और गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं और इसीलिए काशी से बेहतर कोई स्थान नहीं। कल सभी ने देव दीपावली मनाई थी और आज रुककर काशी में ही मां गंगा की गोद में ही यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद जैसे ही 6:20 या 24 मिनट के बाद ग्रहण खत्म होगा, लोग डुबकी लगाएंगे क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ग्रहण काल के बाद खुद को शुद्ध किया जाता है। मंदिर के कपाट भी तभी खुलते हैं जब गंगा जल से मंदिर को धोया जाता है, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आज एक चीज और मैं विशेष तौर पर बता दूं कि बाबा विश्वनाथ के कपाट सुबह बंद हो चुके थे, लेकिन वो कपाट आज शाम में नहीं खुलेंगे। कल की मंगला आरती के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आज शाम को बाकी जगहों पर, बाकी काशी के मंदिरों के कपाट जरूर खुल जाएंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ के कपाट कल की मंगला आरती के बाद खुलेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। इस बीच गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं भजन कीर्तन लगातार चल रहा है और इस वक्त माँ गंगा की गोद में सभी लोग मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ से ये सीधी तस्वीरें चंद्र ग्रहण की और चांद की तस्वीर भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जी चित्रा, शिव की जटा में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा और उसी की तस्वीरें काशी विश्वनाथ की नगरी से। यह अद्भुत संयोग देखिए, भगवान भोलेनाथ की जब बात होती है तो बार बार उस चंद्रमा का भी जिक्र होता है। जब विषपान करने के बाद भगवान शिव शंकर का शरीर नीला पड़ने लगा था तो चंद्रमा ने उनसे आग्रह किया कि मुझे अपने मस्तक पर विराजमान कीजिए। उसकी शीतलता से फिर जो विष का वेग था वो धीरे धीरे कम होने लगा और भगीरथ ने जब तपस्या की थी, माँ गंगा पृथ्वी पर आए, भगवान शिव ने खुश होकर माँ गंगा से जिस तरह का रिश्ता रहा है, तब गंगा की ओर से कहा गया कि मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और फिर भोलेनाथ ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया था। किस तरह का ये संबंध है, ये वाराणसी नगरी से इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यही कारण है लाखों की तादाद में वहां पर जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं गंगा में इस वक्त डुबकी लगाते हुए, आराधना करते हुए और चंद्रमा की प्रार्थना करते हुए। सीधे हरि के द्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप सीधे आपके पास आते हुए, लाखों की तादाद में आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है, तस्वीरें दिखाइए और आज का ये जो चंद्र ग्रहण है क्या कहता है खासतौर से हरिद्वार नगरी के लिए, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए जय मां गंगे के नारे खुद ही देखिए और खुद ही सुनिए। देखिए किस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके तमाम लोग जो कि श्रद्धा से भरे हुए हैं वो मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। अब इंतजार भी इनसे नहीं हो रहा है। 6:06 हो चुके हैं। आपको बता दें हरिद्वार में 6:34 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और ठीक 6:45 पर मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर अभिषेक किया जाएगा इसी गंगा जल से जो कि मोक्षदायिनी गंगा है, निर्मल गंगा है। वहां से गंगा जल लेकर सबसे पहले पवित्र किया जाएगा गंगा को और उसके बाद मैं आपको बता दूं मंदिर में सबसे पहले पवित्र करने के बाद फिर अभिषेक करने के बाद 7 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको जरा मैं इस जगह की, इस तपोभूमि की अगर मैं तस्वीर कहूँ वो देखने लायक है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है चित्रा, जो यहाँ आके हमें महसूस होता है एक पुंज, एक सकारात्मकता का भंडार यहाँ पर महसूस होता है, जो अपने आप में आपको बहुत कुछ, आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया यहाँ आकर। तो तस्वीरें देखिए कि आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तमाम लोग, हजारों हजार, ये देखिए पालकी जो है वो गंगा की आ गई है, गंगा की पालकी आ गई है और यहाँ पर अब धीरे धीरे गंगा माता की पालकी जो है वो नीचे जाएगी और उसके बाद पंडित उज्जवल हमारे साथ है। पंडित जी ये बताइए, गंगा जी की पालकी हम देख रहे हैं नीचे जाते हुए। ये गंगा जी की पालकी नहीं है, ये देव डोली है। ये हमारे जो उत्तराखंड है जिसे देवभूमि कहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इसी प्रकार की देव डोलियां आती हैं। ये इस प्रत्यक्षता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अभी जब गंगा जी में जाएंगी, ये बाकायदा अपने जो पुजारी होते हैं उनको आदेशित करती हैं कि हमें हर की पौड़ी इस दिन स्नान करना है और अभी जब ये करेंगे स्नान तो यहाँ इनका नित्य स्व
अपने आप ये डोलियां जिस प्रकार का नृत्य करेंगी और इनको करने, इसके लिए बहुत शुद्धि और बहुत पवित्रता होती है। ये अपने आप किसी ना किसी रूप में, जिसको वैज्ञानिक 1000 बार चुनौती दे चुके हैं, लेकिन इसका नहीं पता चल सका कि ये किस प्रकार से नृत्य होता है और इस प्रकार की पूजा वगैरह ये उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ विशेष तौर पर जानी जाती है। उसको आगे नगाड़े बजाते हुए और बिगुल बजाते हुए। ये देव डोली आई कहाँ से? ये उत्तराखंड के ही किसी क्षेत्र से आई होंगी, क्योंकि जो ये स्नान है ये विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग गंगा के हर की पौड़ी तट पर आते हैं और इसी तट से जो है उत्तराखंड के, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर ये मान्यता मानने वाले क्षेत्रपाल देवता हैं या अन्य गोलजू देवता हैं, बहुत प्रसिद्ध देवी देवताएं हैं जो अपने आप में, जिनको कि प्रत्यक्ष देव माना जाता है, उनकी ये डोलियां होती हैं और वो खुद किसी न किसी के रूप में आके उनको आदेशित करती हैं और वो यहाँ पर फिर इसी प्रकार लेकर आते हैं। इनका स्नान भी देखने वाला होता है। चित्रा, ये पहली बार मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा और मुझे लगता है आज तक के भी तमाम दर्शक उसमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें ये पता ना हो कि ये जो देव डोलियां होती हैं ये खुद लोगों को ये कहती है। अब वो कहने का तरीका, वो माध्यम क्या होता है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो कहती है कि हमें चंद्र ग्रहण के दौरान हर की पैड़ी जाकर स्नान करना है। तो बाकायदा वो देव डोलियां यहाँ पर हर की पैड़ी पर स्नान के लिए आई हुई है और स्नान के बाद यहाँ पर एक भव्य नृत्य होगा जो कि उत्तराखंडी करते हैं। ये डोलियां ही अपने आप में इस प्रकार का, इसको और बैलेंसिंग रहेगी, वो बार बार अपने आप गोता लगाती हैं। इस प्रकार वो बाकायदा गोता लगाकर और उसी तरह, और उनके जो पुजारी हैं उनको संभाले रखते हैं। और ये मतलब इस बात की यहाँ की प्रत्यक्षता का प्रमाण है, देव जो यहाँ की सकारात्मकता है, जो देवत्य है, उस देवत्य का प्रमाण है कि सिर्फ गंगा में डुबकी, जिसको लोग साधारण जल या पानी मानते हैं, उस गंगा जल के पवित्र ब्रह्मकुंड पर जिस समय उनको गोता लगाता है, आप प्रत्यक्ष देखिएगा वो किस प्रकार अपने आप, उनको जो पकड़ने वाले हैं वो कुछ नहीं करेंगे और वो अपने आप इस प्रकार से गोता लगाएंगी, नृत्य करेंगी। इस प्रकार के ये प्रत्यक्ष दृश्य है और इसी कारण ये भारत, जैसा कि कहा गया कि हजारों साल तक ये भारत गुलाम रहा, लेकिन ये जो यहाँ की संस्कृतियां हैं, यहाँ का देवत्व है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृतियां हैं, ये जो जीवित रहती हैं, उसी के कारण ये सब बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम सभी, मुझे लगता है चित्रा, इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम इस संस्कृति से आते हैं, उस परंपरा से आते हैं जिसे हर कोई नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है। और जिस देव डोली का श्रोता यहाँ पर जिक्र हो रहा था, सोचिए ये देव डोली खुद ही नृत्य करती है, जैसा कि आपके साथ मौजूद पंडित जी ने बताया भी। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक तरफ चंद्र ग्रहण जब होता है तो तरह तरह के डर भी होते हैं लोगों के जहन में, उस डर को कैसे दूर करें, और जो तर्कशास्त्री हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो क्या सोच रखते हैं, इसी वजह से हमारे साथ अलग अलग पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करवाते हुए नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आरसी कपूर जी, स्पेस साइंटिस्ट, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अजय भांबी जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ, महंत हनुमानगढ़ी के, जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप देखिए किस तरह से हवन करते हुए तस्वीरों में। नंदिता पांडे जी, आप ज्योतिषाचार्य, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्माचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ 6 अलग अलग प्रकार के शंख भी इस वक्त मैं देख पा रही हूं। और हमारे साथ मनीषा कौशिक जी भी ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, सबसे पहले एक शंखनाद हो जाए, उसके बाद मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। क्या महत्ता है शंखनाद की? शंखनाद की बहुत बड़ी महत्ता है। कार्य करना हो, शंख बाजे बला भागे, 33 कोट की देवता जागे। जहां जहां शंखनाद होता है हर प्रकार की बलाएं भागती हैं और 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं हमारे, वो जागते हैं। शंख जहां जहां बजता है वहां वहां वायरस और बैक्टीरिया का नाश होता है। साइंस भी यह मानता है कि जो लोग शंख बजाते हैं उनका लंग्स बहुत मजबूत होता है। लंग्स, हार्ट और लीवर, ये तीनों को मजबूती के कारण इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती देता है। इसलिए अभी कोरोना काल में, जिस तरह 3 वर्ष तक कोरोना काल रहा, में अगर हम शंख की महत्ता की बात करें तो ईश्वर की आराधना की जाती है शंखनाद के जरिए। शास्त्रों में शंख की बहुत बड़ी महत्ता कही गई है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से कही गई है और समुद्र में ही शंख मिलते हैं। माता लक्ष्मी के भाई हैं, चंद्रमा जी के भाई हैं, भगवान विष्णु जी के साले हैं
और शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख से विशेष रूप से देवी देवताओं की अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है, दुग्धा अभिषेक किया जाता है, और विशेष रूप से भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का, भगवान कृष्ण का शंख से स्नान कराया मैं देख पा रही हूँ कि जाता है। अलग अलग प्रकार के कई शंख के साथ आप पहुंचे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन चलते हैं अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी एक तरफ जहां अगले साल भव्य राम मंदिर के लिए इंतजार कर रही है, तो महंत जी राजूदास जी इस वक्त देखिए चंद्र ग्रहण के वक्त किस तरह से हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं और वो इस वक्त साधना में लीन है, हवन कर रहे हैं। महाराज जी कैसे बताइएगा आप, देश का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, किस तरह से चंद्र ग्रहण के इस मौके पर आप अपनी बात को रखेंगे? पहले तो साधुवाद इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर क्या है कि अभी तत्काल में सूर्य ग्रहण लगा था, उसके तत्काल बाद चंद्र ग्रहण लगा है। इस समय में पूरे विश्व में प्रकार से कटुता, जिस प्रकार से पूरे विश्व में विश्व युद्ध की खतरा, जिस प्रकार से आपस में लोगों में कटता है, इसको समाप्ति के लिए हम लोग सरजू जी के तट पर आचार वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हम लोग बैठकर हवन कर रहे हैं। क्या है कि इस समय में देवताओं पर संकट है और देवताओं को संकट को छुटकारा के लिए हम लोग विधिवत हवन पूजन कर रहे हैं। हम लोग 9 बजे से ही सरजू तट पर जाप कर रहे थे। जब से चंद्र ग्रहण लगा हुआ है 5:09 से हम लोगों ने हवन प्रारंभ किया है। अभी हवन चल रहा है, 6:16-15 तक या लगा ग्रहण काल है। ठीक है, वो हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। मैं चाहूंगी महंत जी आपके सामने जो भी कैमरा लगाए हुए हैं, जरा वो जो हवन पूजन हो रहा है उसकी भी तस्वीरें दिखाएं। और आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन तो भगवान हनुमान के लिए जाना जाता है। आज के इस दिन चंद्र ग्रहण भी, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हनुमान जी की उपासना करते हुए कुछ ऐसी बातें, चालीसा की कुछ ऐसी पंक्तियां जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी 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 श्री देखिए, हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत की रास्ता है और सारे बाधा, सारे रोग, सारे कष्ट के निवारण करता है हनुमान जी महाराज। आज मंगलवार है और मंगलवार का आज लाखों राम भक्त, हनुमान जी के भक्तों ने हनुमान जी का दर्शन पूजन के लिए आए हुए थे। तो 8 बजे तक दर्शन हुआ, उसके बाद सीढ़ियां खचाखच आम दर्शकों से भरा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है और पूरे दर्शक आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और चंद्र ग्रहण में पावन सरजू के तट पर हम लोग हवन कर रहे हैं। आम जनमानस से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हवन करिए, पूजन करिए। हवन पूजन के बाद सरजू स्नान करिए। जहां भी है जिस जगह पे स्नान करने के बाद कुछ ऐसा मंत्रोच्चार महंत जी जिसमें हमारे जो लाखों दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, वो भी उसमें शामिल हो सके। कुछ ऐसे मंत्रोच्चार जिसके जरिए 5 बार अगर आप हवन के लिए आहुति दे पाए। जी जी पंडित जी महाराज 5 आहुति हवन कराइए। स्वाहा 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 जी मान जी, आप अपना कार्यक्रम इसी तरह से चलाते रहें, बीच बीच में मैं आती रहूंगी, क्योंकि जो हवन की प्रक्रिया होती है सनातन धर्म में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। और आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी बड़े मंदिर के महंत बैठकर वहां पर पूजा अर्चना और हवन कर रहे हो तो माना जाता है कि उनके साथ अगर स्वाहा कहते हुए आप लोग भी शामिल हो जाएंगे तो आपको भी उतना ही प्रतिफल मिलेगा। जैसा कि हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी इस वक्त हवन करते हुए तस्वीरों में अपने तमाम सहयोगियों के साथ नजर आ रहे हैं। अजय भांभी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब क्या नहीं किया जाए इसके बारे में तो जानकारी है, लेकिन क्या करें हमारे दर्शक, ताकि एक लोगों के मन में एक भय होता है चंद्र ग्रहण को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुष्प्रभाव पड़े, नकारात्मक स्थिति बने, हमें व्यापार में, पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में या फिर करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। उससे बचने के लिए
जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि जब चंद्रग्रहण होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को ये बहुत नुकसान करने वाला है। ये भी जो भ्रम है, इससे हमको दूर होना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में सारे योग कुयोग में नहीं बदल गए, एक आपका बहुत ही बुरा समय आ गया हर तरीके से, वहाँ पर गोचर में आकाश में ग्रहण है, तो समझ में आता है कि उस समय आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इवन मेष राशि में पड़ रहा है ये, तुला पे भी रहेगा इसका असर। मैं बिल्कुल ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ कि ग्रहण होगा तो एकदम बहुत जितने भी लोग हैं उन सबको ऐसा खतरा होने वाला है। मतलब तो डरने की बात नहीं है? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं आकाशीय घटनाएं हैं, ये होती रहती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की कुंडली में दोष होना चाहिए, तब उसका पूरा असर होता है। वैसे भी जब भी कोई अच्छा काम होता है, अगर दोष हो तो निवारण के क्या उपाय हैं? उसके बताता हूँ। जब भी कोई अच्छा काम होता है, बुरा काम होता है किसी की भी जिंदगी में, तो उसकी कुंडली, उसकी मूल कुंडली, उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पुराण दशा और साथ में गोचर, तो गोचर आखिरी में हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ गोचर ही देखते हैं। इसका जो असर होता है किसी भी ग्रहण का, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका भौगोलिक होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है और राजनीतिक होता है, और बीमारियां, इस तरह के असर जो भूगोल पे हैं या सार्वजनिक है वो ज़्यादा होते हैं, व्यक्तिगत उस स्तर पे नहीं होते। तो पहली हमको बात ये समझना पड़ेगी, और ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमने इतनी उम्र में बहुत सारे ग्रहण हम पे भी देखे, दुनिया पे देखे, और उनके असर भी देखे, रिसर्च भी किया, तो ऐसा नहीं देखा। तो पहली बात तो ये। अगर दूसरी बात, अब जो ग्रहण खत्म हो गया है, पहले जो ग्रहण होने से पहले चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मन पे आपके उसका असर रहता है, तो आपकी विचारधारा है, सबकॉन्शियस पे असर करता है। और ग्रहण में ये भी एक बात होती है, जिन लोगों का मन डिस्टर्ब है, पूर्णिमा के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप ध्यान में हैं, पूजा पाठ में हैं, तो आप और उसमें गहरे उतर जाएंगे। तो जैसी मन की अवस्था होती है उस हिसाब से ग्रहण आपको असर करता है। हर जगह फिजिकल असर नहीं करता। और जब ये ग्रहण खत्म हो गया तो अब इसका असर जो है अगले 15 दिन तक रहेगा, तो अब इसका वैसा असर नहीं है। तो जो भी हमने उपाय करने थे वो पहले करने चाहिए। अब चूंकि खत्म हो गया, लेकिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये आप ग्रहण खत्म होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटी हूँ सर आपके पास। आरसी कपूर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पवित्र नदी किस तरह से कलकल कहती हुई उनके पीछे बहती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कैलाशानंद जी महाराज, आप किस तरह से बताएंगे, अभी ग्रहण चल रहा है, इस दौरान जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो नकारात्मक प्रभाव अगर जीवन में किसी के भी पड़ेगा तो उसको वो दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? बिल्कुल सही बात कहा आपने मेरी बहन। हम इस समय काशी विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने रेत पर बैठे हैं। संयोग है यह, मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर मैंने अपना जप पूजन किया, बहुत सारे हमने मंत्रों का जप किया, और आकर हम यहाँ गंगा स्नान करेंगे, माँ को हम वंदन करेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे। ग्रहण का जो चंद्रमा का जो ग्रहण है आज, क्योंकि पूर्णिमासी है, और काशी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में यदि सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति स्नान करे, जप दान पुण्य करे, तो उसको बहुत फल है। चंद्र ग्रहण के समय यदि वो काशी में रहे तो उसको बहुत बड़ा फल है। आज मुझे लगता है लाखों की, और जो लोग काशी में नहीं है वो क्या करेंगे महाराज जी, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? मनसा स्मरामी, मन से स्मरण करें। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा विधान है कि व्यक्ति मन से भी हम स्मरण कर सकते हैं। रत्ने कल्पित आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। बताया गया मन से जो स्मरण किया जाए वो सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए चंद्रमा मन के देवता है। चंद्रमा मनसो, वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। मैं तो अचानक जुड़ा, मैं तो नाव से इस पार आ रहा था, और इस पार आकर के गंगा मैया को वंदन करके गंगा में स्नान करने जा रहा था। तो चंद्रमा मन के देवता है। आज के समय जितना अधिक से अधिक हो, हमें किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए, और बिल्कुल अपने राशियों पर, जिन जिन राशियों के हम लोग हैं, उन राशियों पर कोई बुरा प्रभाव या कोई उसका अदर प्रभाव न पड़े, हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम हो, उसके लिए हमें मंत्र की उपासना का विधि विधान क्रम से हमें ध्यान पूर्वक मन लगा करके, ध्यानावस्थित चेतना, मन को
भगवान में दृढ़ करके हमें उपासना करनी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि योग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुखमूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि ये 5 अनुकूल होते हैं। मुझे लगता है आज जो दिन है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा, तो उस आज के समय में, क्योंकि ग्रहण का काल भी बहुत लंबा था, 2 घंटे से ऊपर था, तो मुझे लगता है कि इस समय व्यक्ति यदि कोई जब किसी प्रकार का जो मंत्र आपको प्रिय है, जिस विधि परंपरा के मंत्र को आप जपते हैं, या वो महादेव का मंत्र हो, काली का मंत्र हो, गणेश जी का मंत्र हो, सावर मंत्र हो, या वैदिक मंत्र हो, या पौराणिक मंत्र हो, या लौकिक मंत्र हो, 4 मंत्र होते हैं। जो चारों मंत्रों में से जिस मंत्र के प्रति मेरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, उस मंत्र को यदि हम जपते हैं तो निस्संदेह लाख गुना अधिक फल हमें प्राप्त होंगे। स्वामी जी, मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए शीतलता चंद्रमा से प्रदान होती है, बचपन में चंदा मामा होते हैं, समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है चंद्रमा को अलग अलग रूपों में देखा जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। लेकिन उससे इतर जाते हुए आपने कहा कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना, ज्यादातर चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो पूर्णिमा के दिन क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे की महत्ता क्या है, और कोई ऐसा मंत्र या श्लोक जो आमतौर पे घर में बैठे जो लोग हैं, देखिए कठिन जो मंत्रोच्चार हैं वो तो आप जैसे जो महाराज हैं वही कर पाएंगे, जो आम लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं वो 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी उनको सही लगे, वो कौन से ऐसे सामान्य मंत्रोच्चार हैं जिनको घर पर बैठे भगवान के सामने वो उस मंत्रों का जाप कर सकते हैं? बहुत सरल सरल मंत्र भी हमारे विधि में है, हमारे वैदिक मंत्रों में है, वैदिक परंपराओं में है, लौकिक परंपरा में है, पौराणिक परंपराओं में है, और सावर परंपराओं में है। तो बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रमसये नमः, ओम चंद्र भूपतये नमः, ओम भूताधिपतये नमः। ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जिसका जप हम कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को मंत्र आता हो वो, क्योंकि चंद्रमा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी 2 नाड़ी हैं, तो चंद्र नाड़ी, क्योंकि पूर्णिमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता अक्सर, और यदि वो व्यक्ति कहीं तीर्थ में हो, आज आपने मुझे अचानक जोड़ा, मैं अचानक जुड़ा आपके साथ, तो मैं गंगा नौका पर बैठकर इस पार आ रहा था। मुझे लगता है यह सौभाग्य है मेरा कि आज चंद्र ग्रहण के दिन मैं काशी में हूँ, क्योंकि काश्याः मुक्तयेपि भवतां परीक्षयेपि योगः। भगवान शिव काशी में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, और गंगा शीतलता की प्रतीक है। गंगा मोक्ष तो देती ही है, लेकिन सबसे पहले गंगा ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है, और गंगा पुनः अंततः अंत में जाकर के मोक्ष देती है। हमें सद ज्ञान चाहिए। तो चंद्रमा मन के देवता हैं। जब तक व्यक्ति का मन शीतल और दृढ़ नहीं होगा तब तक उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए बहुत छोटे छोटे मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। लेकिन जो पैनल पर हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ सबके सब बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, सभी मेरे बहुत परिचित हैं, तो उन सभी को लगभग सारे मंत्रों का ज्ञान है। मैं वेद मंत्र का एक मंत्र बोलता हूँ, हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत चंद्रमसे नमः। ये वेद का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है ये, और चंद्रमा को अत्यंत प्रिय मंत्र है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ चंद्रमा मन के देवता हैं, और मन जिसका पवित्र है, मन जिसका शांत है, मन जिसका स्थिर है, मन जिसका नियंत्रण में है, निस्संदेह उसे धर्म, कर्म और गति तीनों की प्राप्ति होती है। और वो समाज, कुल, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति गंगा तट पे आएगा वो पवित्र होगा, जो भी गंगा में नहाएगा वो पवित्र होगा, आज के दिन जो भी मंत्र का जप करेगा वो पवित्र होगा, और आज के दिन जो भी तीर्थ में बैठ करके या घरों में बैठ करके तीर्थों का आह्वान, हमारे यहाँ तो परंपरा है बहन की, घर में भी लोटे में भी गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणी च गोदावरी तथैव च, हम लोटे में भी गंगा का आवाहन करके उसे गंगा जल मान करके, शास्त्र कहता वो गंगा जल हो गया, और उससे स्नान करते हैं तो गंगा जैसी ही पवित्रता और गंगा जैसी स्नान का ही फल हमें प्राप्त होता है।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है और कई बार हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के नहीं पहुंच सकते हैं काशी, लेकिन घर पर ही अगर वो तप करें, स्नान ध्यान करें तो यकीनन उनके मन की जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी और किसी भी तरह का अगर नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन पर असर नहीं डालेगा। स्वामी जी, मैं आऊंगी आपके पास। आरसी कपूर जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। माफी के साथ मैं आपके पास आते हुए, काफी देर से चंद्रग्रहण देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण है, कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण है। आप इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपकी और उनकी बातों में बहुत सारा फर्क होता है। आप इस चंद्र ग्रहण को किस नजरिए से देखते हैं कपूर जी? देखिए, ये तो एक सरल खगोलीय घटना है और हमेशा से हमने इसको ऐसे ही देखा है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया भी होगा कि किस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की ओट में आ जाता है, उसकी छाया कोण में से निकलता है तो पूर्ण ग्रहण या आंशिक ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं निकल रहा है, ये तो एक बड़ी सरल सी बात है। और जैसा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया में ये बड़े लाल रंग का पूर्ण ग्रहण नजर आया, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि पृथ्वी का वातावरण इस समय काफी हद तक शुद्ध है, तभी इस तरह का रंग मिला है। क्योंकि जब अगर कहीं ज्वालामुखी फटता है तो जो उसकी सूट फैल जाती है ऊपरी वातावरण में, उसके कारण जो है चंद्रमा काफी हद तक धूमिल हो सकता है ग्रहण के समय, लेकिन इस समय की स्थिति तो ऐसी है। बाकी जो है हमारा काम क्या है, हम उसके टाइमिंग्स देखेंगे, हम उसकी दूरी मापने की कोशिश करेंगे, हम उसकी गति मापने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें लेंगे। और मैं सभी लोगों से अर्ज करूंगा, मेरे ख्याल में इस समय ये 6:19 पर तो ग्रहण खत्म हो गया है, तो इस समय तो कोई फायदा नहीं है। इससे पहले अगर किसी ने तस्वीरें ली हो तो जरूर वो उनको शेयर करना चाहिए। और मैं 31 जनवरी 2018 का पूर्ण चंद्रग्रहण हमने यहाँ से देखा। आसमान में बादल थे, लेकिन फिर भी हमने उसकी खूब तस्वीरें ली और आपस में शेयर की। हमारे लिए बड़ा ही एक बड़ा अच्छा मौका होता है जब हम इसके बारे में सूचना लोगों को दे सकते हैं, बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं और उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो जो 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबों में हमने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा है, उसको एक बार मेरे ख्याल में लोग फिर से उसको अपने मन में दोहराएं और इसको उसी दृष्टि से देखें। 6ठी, 7वीं की किताब का आपने जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गई चंदा मामा दूर के, जो अक्सर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं चाहूंगी देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं चंद्र ग्रहण की, एक बार टीवी स्क्रीन पर सामने रखें। देखिए, ये जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, वो शीतलता प्रदान करता है। ये तस्वीरें गुवाहाटी, गंगासागर, वाराणसी, इलाहाबाद की आपके सामने है, लेकिन ग्रहण से जुड़ी हुई कई अन्य दिलचस्प मान्यताएं हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आज हम देख भी रहे थे, अलग अलग रिपोर्ट्स भी इसको लेकर सामने आई हैं। आपको बताते चले, अमेरिका की ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर की ओर से कहा गया था कि पुराने समय में इंसान की दिनचर्या प्रकृति के बनाए नियमों पर आधारित होती थी और उन्हीं नियमों में होने वाले जरा से बदलाव इंसान को परेशान कर देते थे। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का छिपना लोगों को डराता था, जहां से तरह तरह की कहानियों की शुरुआत हो गई। अब मैं जरा आपको बता देती हूं, अमेरिका का जो कबीला था वो मानता था सूरज और चांद प्रेमी प्रेमिका हैं और ग्रहण के दौरान वो धरती से पर्दा करके रोमांस करते हैं। इस तरह की बातें सामने आई थी। टोगो के लोगों का मानना है कि ग्रहण के दौरान सूरज और चांद आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, इसीलिए टोगो के लोग ग्रहण के दौरान अपने पुराने झगड़े सुलझाने चले जाते थे। यूरोप और अमेरिका के कुछ आदिवासी समाज की मान्यता है कि ग्रहण के वक्त चांद जख्मी या बीमार हो जाता है। ग्रहण के बाद चांद को इलाज की जरूरत होती है और ये इलाज चांद की पत्नी करती हैं। इस तरह की अलग अलग मान्यताएं दुनिया भर में भी हैं और हमारे देश के जो बड़े जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो बिना देर के आचार्य शैलेश तिवारी जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए और एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगी। सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है जी, अब यहां से जो दर्शक हैं वो क्या करें? और मैं चाहूंगी कि सबसे ये जो बड़े बड़े शंख आप लाए हैं जरा उसके बारे में भी वो दिखाइए, अगर आप बजा भी पाए तो। चित्रा जी, यह दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख हाँ। और यह दुर्लभ शंख है क्योंकि यह बजाने वाला दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख अधिकतर जो है वह सिर्फ अभिषेक करने के लिए होता है और यह बजाने के लिए है। अब जो दर्शक जो भी हैं वह क्या करें? अभी स्नान करें, स्नान के बाद विशेष रूप से 5 महामंत्रों का जप करें। सबसे पहले श्री सूक्तम का 2 श्लोक में बोलता हूं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम श्वन्द्रस्त्रजाम
चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो आवह तामह जात वेदो लक्ष्मणपा गामनी यश्याम हिरण्यम बिंदेहम गामश्व पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियाम देवी उपभे श्रीमाम देवी जुस्ताम। इस प्रकार से सूक्त का 16 श्लोक है, इसका विशेष रूप से अभी पाठ करें। पाठ करने के बाद ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस कलियुग में धन की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का विशेष रूप से जप करना विशेष लाभकारी होगा। और जो भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है या आरोग्यता की प्राप्ति करना चाहता है वह विशेष रूप से ओम तरंगम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षिम अमृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षः ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। और जो शत्रु से परेशान है ओम ह्लीम बगलामुखी से दुष्टानाम वाचम मुखम पदमस्तंभे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। ये 3 महामंत्रों का विशेष रूप से जप करे स्नान के बाद। इसके बाद दान करे। दान में क्या करे? अन्न दान करे। अन्न दान को महादान कहा गया है। दान करे, वस्त्र दान करे, कंबल दान करे, चूंकि ठंडी आ रही है कंबल दान करे, अन्न दान करे। और विशेष रूप से अगर अभी बन सके तो खिचड़ी बनवा करके खिचड़ी का दान करे, खीर का दान करे तो विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी दर्शक देख रहे हैं दान की विशेष महत्ता है। दान के बाद आप भजन करें, इसके बाद भोजन करें। और यह ग्रहण काल को विशेष रूप से एक अवसर के रूप में, एक साधना काल के रूप में अगर मानते हैं तो यह ग्रहण काल इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, कुछ उपाय करने की जरूरत है। सनातन धर्म में जो लोग भरोसा करते हैं ये उनके लिए। आचार्य भांबी जी, मैं अब सीधे अजय भांबी जी आपके पास आते हुए आप किस तरह से, अब तो ग्रहण का समापन हो रहा है, ऐसे में आप किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को देखिए। सबसे पहले जब ग्रहण का समापन हो गया तो उसका ग्रहण का असर तो खत्म हो गया जी। अब आपके मन पे जो असर है उसको खत्म करने के लिए आप भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान सबसे बेहतर होता है। ध्यान करें, मंत्र जप करें, स्नान करें और दान करें। ये जो नॉर्मल जो विधियां हैं ग्रहण के समय, वो करने से अपना मन शांत होता है। और जो भी जैसे ग्रहण के समय हम बोलते हैं खाना मत खाओ, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे अन्नमय कोष जो है उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। और अब आप खाना भोजन भी कर सकते हैं। पहले भजन करें, ध्यान करें, मैंने अक्सर देखा है कि गंगा जल लेकर और खाने में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, उसको लोग जो भी घर में खाने पीने के सामान होते हैं, खासतौर से जो पकाया हुआ भोजन होता है उसमें वो लोग डालते हैं। उसके पीछे की क्या है महत्ता अजय भांबी जी? उसकी उपयोगिता ये है कि उसमें गंगा जल देखिए खराब नहीं होता, हजारों साल तक पड़ा रहे खराब नहीं होता। तुलसी दल में जो है उसमें मरकुरी होता है, तो उसके अलग अलग गुण होते हैं। तो हर जल हो या औषधि हो उसके अपने गुण होते हैं। अगर उनको इस समय इस्तेमाल किया जाए या अदरवाइज किया जाए, रेगुलर किया जाए तो समस्या नहीं आती। अगर इन दिनों में जब खासतौर से ग्रहण है उसमें करते हैं तो जो भी उससे संक्रमण होता है उससे बचा जा सकता है। मनीषा कौशिक जी, चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही अब आप अपनी बात को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? मैं पहले ये बात करना चाह रही थी कि चंद्र ग्रहण से लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि ज्योतिष में हम जो है वो चंद्रमा हम कहते हैं कि मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। और आपने कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि बचपन में हम उसे मामा की तरह और जवानी में महबूब की तरह और बुढ़ापे में जो है हम पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा बाजार भी चला है चंद्रमा के भरोसे, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो उसका सरल अर्थ है पकड़ लेना, कंज्यूम करना, खा लेना। तो हमें लगता है कि कहीं इन चीजों को कोई खा तो नहीं रहा, तो इसलिए शायद हमने बचपन से इतनी सारी कहानियां सुनी है तो डर लगता है कि ग्रहण आया है ना जाने क्या करेगा। पर ऐसा नहीं है कि हर बार। अच्छा, ये तस्वीर आपके जस्ट बगल में है, तो अब धीरे धीरे चल चांद गगन में 1959 में पिक्चर आई थी लव मैरिज, मुझे याद आ गया इन तस्वीरों को देखते ही आपके साथ। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे चल चांद गगन में अभी अपने पूरे रूप में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ की तस्वीर है। मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये पूरा जो है वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। मुझे लग रहा है गुवाहाटी या गंगा सागर की तस्वीर है। हाँ, क्योंकि ये बैकवर्ड गुवाहाटी की। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है वो मुझे अब थोड़ा कम होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। बट जब हम बात कर रहे थे ग्रहण की, तो ग्रहण में मैंने पहले भी बात करी कि स्नान, जप, तप और दान का महत्व है। अब आप कहीं जो है वो किसी तीर्थ स्थल से दूर रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे अगर स्नान करेंगे तो घर में ही गंगा जल रखा है, कोई और पवित्र जल होने के बाद, हाँ, तो पवित्र जल जो मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करना मुमकिन ना हो तो कम से कम अपने ऊपर छींटे जरूर दे दीजिए।
जाप जो है वो मैंने पहले भी कहा, मंत्रों का गलत उच्चारण करने से बेहतर है कि उन्हें सुन लिया जाए। सुनने में ही भी हमें उतना ही ज्ञान जो है वो उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी जितना कि हम खुद बोलकर उन्हें करते। बिल्कुल। तप यानी कि तपस्या। तपस्या ये नहीं कि हम आंख मूंद कर जो है वो बैठ जाएं और ध्यान समाधि लगाकर बैठे, पर कोशिश कीजिए, क्योंकि मन की बात हो रही है, चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, तो किसी का दिल ना दुखाएं। कोई मानता है तो उसका साथ दीजिए, अपने जो है वो अपने ओपिनियंस अपने तक रखिए, और कोई नहीं मानता तो उस पर दबाव मत बनाइए कि आपको नहाना ही है, आपको ये करना ही है। करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दान जितना किया जाए, वो चंद्र ग्रहण हो या ना हो, दान जरूरतमंद को किया जाए, पात्र को किया जाए, कुपात्र को ना किया जाए, तो हमेशा लगता है। ठीक है नंदिता जी, अब मैं आपके पास आते हुए, बहुत सारी बातों का भी आपने जिक्र किया था बीच में जब हमारी बात हो रही थी। आप देखिए, आप तर्कशास्त्रियों की बातों से सहमत नहीं होती हैं, वो ज्योतिषाचार्य के बातों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब तो मतलब जो खोया खोया चांद, खुला आसमान था, अब वो पूरा चांद दिखाई देने लगेगा क्योंकि चंद्रग्रहण का समापन हो गया है। ऐसे में आप अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 2-3 चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आपके स्क्रॉल में नीचे चल रहा है, वैज्ञानिकों ने खोज की चंद्रमा की धरती से दूरी कितनी है, और एक श्लोक है हनुमान चालीसा का, युग सहस्त्र योजन पर भानु हाँ मधुर फलकानु, तो लीलियोता ही मधुर फलकानु, तो यानी कि युग क्या हुआ, 12,000 साल है ना। सहस्त्र मीन्स 1000, योजन मीन्स माइल्स, 8 माइल है ना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मीन्स सूर्य। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे एंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस 1,36,00,000 का जो किलोमीटर्स का बन के आता है, वो आता है जो नासा अब जाके बता रहा है। तो आप मुझे बताओ वैज्ञानिकों ने कैसे दूरी, ये तो हम कहाँ से पौराणिक समय से हम इस कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे सारे ग्रह नक्षत्र जो सूर्य के चारों तरफ हमने धरती को मेन मान करके, लेकिन जो डिस्टेंसेज हैं और जो उनके साइजेज हैं वो सारे हमारे पुराने कैलकुलेटेड है। बात रही ग्रहण की और ग्रहण की क्या असर होता है, तो मेरा 2 दशक का शोध है इस पे, और आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। 2017 में उसको द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स बोला गया। 2017 21 अगस्त को पड़ा था, एक छोर से लेके सियाटल से लेके दूसरे छोर में, और उससे लगभग 2 साल पहले उस पाथ का स्टडी करते हुए मैंने ये कहा था अमेरिका में तबाही आएगी इस 2017 में, आप देखना आने वाले 6 महीनों में। उस समय भी इसी तरह से वैज्ञानिक मजाक बना रहे थे, किसी चैनल पे कर रहे थे, लेकिन वो जो 2017 के 6 महीने थे, अगस्त 21 अगस्त के आसपास के बाद अमेरिका में पूरी तबाही आई थी। आप पूरा उसको स्टैटिस्टिक्स है, आप जाके देखें। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो भौगोलिक घटनाएं नहीं, देखिए भौगोलिक घटनाएं होती हैं, लेकिन सत्ता पलट होते हैं। अभी आपके यहाँ ही शो में कर रही थी सूर्य ग्रहण पर, और मैंने कहा था कि किसी राजनेता पर या किसी विशिष्ट व्यक्ति पर जानलेवा हमला या फिर जान की जाने की आशंकाएं कहाँ पे बन रही हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरा मैं लेके चल रही थी। अमृतसर में जो शिवसेना के नेता हैं सूरी जी के ऊपर पॉइंट ब्लैंक हमला हो गया। पाकिस्तान के लिए बोल रही थी कि पाकिस्तान में तबाही होगी, तो पाकिस्तान में तो अक्सर थोड़े दिनों पर इमरान खान जी के ऊपर जानलेवा, ना प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री में अटैक नहीं हुआ था, इमरान खान पे गोली चली उसी टाइम 2007 में, तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो को खोया, उनके वहां लंबी फहरिस्त रही है, उस टाइम पे भी था ग्रहण था, और उसके भी, लेकिन वो तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, वो धर्म पर आस्था रखते नहीं है। ग्रहण में असर की बात होती है, ग्रहण ये तो ना देखते। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, एक आखिरी में आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, चलते चलते कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है और ये जो परिस्थितियां बनी थी दिवाली के समय सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण की, अब इस तरह से 2040 में बनेगी परिस्थितियां, इस तरह का संयोग बनेगा? कैलाशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, चित्रा जी, हाँ आ रही है। क्या पूछा आपने? जी जी, मैंने बस आपसे यही पूछा है कि अब इस तरह का जो संयोग है, दिवाली के दिन सूर्य ग्रहण, दिवाली के दौरान, और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण, ऐसा संयोग अब 2040 में बनेगा? मुझे लगता है चित्रा जी, यह एक बहुत बड़ा अवसर था। सूर्य ग्रहण के कुछ काल पश्चात चंद्र ग्रहण जी, और दोनों ने खूब समय दिया, साधकों के लिए खूब समय दिया, भारत के उन लोगों के लिए जो धर्म को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, जो प्रणाली को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिनका तंत्र मंत्र यंत्र और दान धर्म में जिनकी रुचि, श्रद्धा और समर्पण रहती है, उन लोगों के लिए आज भी और गत कुछ दिन पूर्व सूर्य ग्रहण के दिन भी खूब समय दिया।
मुझे लगता है जिन्होंने भी थोड़ा समय जप के लिए, थोड़ा समय गंगा तट पे, यमुना के तट पे, सरस्वती के तट पे, कावेरी के तट पे, कृष्णा के तट पे, गोदावरी के तट पे, नर्मदा के तट पे अपने घर में बैठ करके। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, इस वजह से माफी के साथ आप तमाम मेहमानों को रोकते हुए सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है, स्नान करिए, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, अगर आप उन उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी और हमेशा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी वजह से हम सब ने देखा है कि बॉलीवुड चांद को लेकर अलग अलग वक्त पर कैसे अपनी भावनाओं को अर्पित करता रहा है और उन्हीं को आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश ज्योतिष के नजरिए से भी, तर्कशास्त्र के नजरिए से भी। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।